क्या आपको भी किसी के सामने कुछ बोलने में डर लगता है? या स्कूल टाइम पे आप बैक बेंचर थे क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि आप कुछ बोलेंगे और लोग आप पे हंसेंगे? ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या अभी भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो कपकपी होती है। तो आपको लगता है कि सर्दी का मौसम है, शायद इसीलिए कपकपी हो रही है। और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, इसके बाद ऑफिस मीटिंग होती है, उसमें भी आपको डर लगता है, आप चुपचाप बैठे रहते हैं और कुछ नहीं बोलना चाहते। ऐसा होता है? तो आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं। कौन सी बीमारी से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जनभावना टाइम्स चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। नमस्कार, मैं हूं गार्गी और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। जैसे कि अब मैंने ये सिम्टम्स बताया कि आपको बोलने में डर लगता है या आपको कहीं पे भी ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने में डर लगता है, तो कहीं ना कहीं आप सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। जी हाँ, ये देखा गया है अमन, बच्चों में भी देखा जाता है कि वो जो आंसर प्रिपेयर करके जाते हैं वो सबके सामने नहीं बोल पाते, वो पीछे जाके बैठ जाते हैं, चुपचाप रहते हैं। कई सारे इसके सिम्टम्स होते हैं, लेकिन इन सिम्टम्स में जो मेन है ये है कि आप लोगों से दूर भागते हैं। जी हाँ, आप लोगों से दूर भागते हैं। आपको लगता है ये इंसान मेरे पे हंसेगा अगर मैं कुछ भी बोलूँगा। आप अपना जवाब जो देते हैं वो थोड़ा सा धीमी आवाज़ में देते हैं, ताकि अगर गलत हो सही हो तो भी, अगर आगे से कोई और बोल जाए तो अच्छी बात है, मेरी आवाज़ अगर ना पहुँचे तो ही बेटर है। दूसरों के मुकाबले आप अपने आप को इतना डाउन कर देते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो सबके सामने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में उभर कर नहीं आ पाता। साथ में आप खुद को बाकी से कम समझते हैं और दूसरों से इंटरेक्ट भी नहीं करते। ये सारी परेशानियां होती है सोशल एंग्जाइटी में, और ये डिसऑर्डर इस तरह से आपको घेर लेता है जिससे आपको पता ही नहीं चलता है कि कब आप उस दलदल में चलते चले जा रहे हैं। और आप एक दिन इतने दलदल में चले जाते हैं कि आपको अकेला रहना पसंद होता है, आप दूसरों के सामने कुछ भी नहीं बोलना चाहते। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें जो फिज़िकल हैं, जो सिम्टम्स दिखती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है? पसीना आता है, सर में दर्द अचानक से होना शुरू हो जाता है, मुंह लाल हो जाता है आपका, या आप हाथ ऐसे करने लगते हैं, या आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है कि मैं अभी कुछ बेहोश हो जाऊँगी या हो जाऊँगा, कि मुझे ये पता है लेकिन मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो फिज़िकली फेस करते हैं लोग। साथ में अगर बात करें हम कि इसको नज़रअंदाज भी करते हैं कई लोग। तीसरी सिचुएशन ये है जैसे कि दूसरों के सामने खाने पीने में परहेज़ करते हैं कि दूसरों के सामने जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, फ़ोन पे बात करना परहेज़ करते हैं और एक दूसरे से इंटरेक्ट करना परहेज़ करते हैं, ताकि अगर मैं कुछ भी बोल जाऊं तो लोग मेरे पे हंसेंगे। और एक इनसिक्योरिटी जो फीलिंग होती है वो तब आ जाती है कि ये क्या बोलेंगे अगर मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल गया। तो इसीलिए सोशल एंग्जाइटी से अमूमन हर दूसरा इंसान जो है वो इससे निकलता है और इससे बाहर नहीं निकल पाता। कई लोग जो होते हैं, उसके आसपास के कई लोग जो होते हैं, उसका मजाक वाकई में उड़ाते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, उसको बोलना नहीं आता, वो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। क्योंकि कई बार ये होता है शब्दों की कमी हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण मेंटली इतना प्रेशर हो जाता है कि आप समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है आपके पास। इस बिहेवियर के पीछे की वजह क्या है, ये आपको बताते हैं। सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर या पर्सनैलिटी का रिलेशन क्या है? आप जैसे जैसे इस दलदल में फंसते जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस है लूज़ होता जाता है और आपको पता नहीं चलता है कि आप कब कहाँ क्या कर रहे हैं। और जब हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं तो कुछ भी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि लोग उस पर रिएक्ट करें ना करें, लेकिन मुझे बोलना है। लेकिन उस डिसऑर्डर में भी ये कहा जाता है कि सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, क्योंकि आपको जब सोशली आप कहीं निकलते हैं तो आपको नॉर्मल बोलचाल और लोगों के साथ उठना बैठना कैसा है, ये सब चीज़ें जानना है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसमें पेरेंटिंग भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि पेरेंट्स को छोटे से ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा शर्मीला है तो उसको धीरे धीरे उससे निकालना है, इंट्रोवर्ट नहीं रहना है, अपनी बात को रखना है। कई बार पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो क्या करते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं, इसके इतने नंबर आए उतने नंबर आए, तो बच्चा क्या होता है, बोल नहीं पाता। और एक जब बोल नहीं पाता तो धीरे धीरे वो सिचुएशन एक सोशल एंग्जाइटी या पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाती, एक एंग्जाइटी के तौर पर वो डेवलप होती जाती है और किसी को भी पता नहीं चलता। तो इसको अब ये जैसे कि मैं एंग्जाइटी की बात कर रही हूँ, अगर रिसोर्स की माने, रिपोर्ट की माने, तो इसको दूर कैसे करते हैं? आप साइकोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। वो डॉक्टर जो होते हैं आपको मदद करेंगे कि आपकी बात कैसे आप रख सकें या कैसे सोशली आप बिहेव कर सकें, वो बहुत ज़रूरी होता है। साथ में आपको कई सारी ऐसी चीज़ें करनी है जो जिससे आपकी अच्छी बनती है, उनसे बात करो, उनको समझाओ कि आप क्या समझाना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो। उसमें एकदम से अगर आप चुप हो जाएंगे तो
आप इस डिसऑर्डर की तरफ और भी ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे। दूसरी चीज़ है एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी में भी यही करते हैं डॉक्टर्स कि आपको बात करने का मौका देते हैं, आपको एक्सपोज करना होता है, अपने आप को प्रेजेंट करना होता है दूसरे के सामने, अपने जो विचार हैं वो दूसरों के सामने आपको प्रेजेंट करना चाहिए ताकि आप इस चीज़ से निकल सके। थर्ड है रिलेकेशन टेक्निक। इसमें आपको कुछ नहीं करना, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली ये करना है कि जब आप किसी से बात करने जाते, कई बार ऐसा होता है कि आप इतना घबरा जाते हैं कि आपकी सांसें फूलने लगती है, आपको शब्द नहीं आते, तो आपको कुछ नहीं करना, रिलैक्स करना है और पहले एक लंबी सांस लेनी है, रिलैक्स होकर अपनी बात को प्रेजेंट करना है। तो आपको भी अगर सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर है तो उससे बाहर निकलिए। हर किसी में होता है, किसी ना किसी उम्र में हर किसी में होता है, स्कूल टाइम से लेकर और कॉलेज, ऑफिस, ऐसे बहुत लोग होते हैं जो इस डिसऑर्डर से मतलब कि इसको फेस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर के मारे उसको बता नहीं पाते। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ठीक नहीं हो सकती जीवन में, तो उसको डिस्क्लोज़ कीजिए, अपने जो लव्ड वन से उनसे बात कीजिए और इस तरह के डिसऑर्डर से बचिए ताकि आप लाइफ में ग्रो कर सके, आप डेवलप कर सके। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए और ऐसे ही और स्टोरीज़ को देखने के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स।